हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं लिव फिट स्टे विद आयुर्वेदा। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं इस एक छोटी सी घरेलू उपाय के साथ। कैसे हम अपने आप को और कई तरीके से फिट रख सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या बन गई है आजकल लोगों के, जिनका एक ही सॉल्यूशन एलोपैथिक मेडिसिन है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम कोई अनजान नहीं है। हम सभी को पता है कि कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं जो एक बीमारी के रूप में दिखाई देते हैं। इन सभी से बचने के लिए हमें होम रेमेडी और आयुर्वेद के साथ चलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई भी ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होती उसकी, क्योंकि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं। उसके रिजल्ट्स भले ही धीरे आते हों, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव और आपकी बीमारी को ठीक करने में ही मदद करते हैं। तो जानेंगे आज की रेमेडी के बारे में। इसके लिए आप लोग चैनल के अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए। जानते हैं आज की रेमेडी के बारे में। लहसुन। लहसुन एक ऐसा नाम है जो हमारे इंडियंस के तो हर एक के घर में आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो भोजन है वो कंप्लीट ही नहीं है। हमारे मसाले लहसुन के बिना अधूरे हैं। उसका फ्लेवर जब तक हमारे खाने में नहीं होता तो हमें लगता है कुछ कुछ छूट गया, कुछ मिसिंग है। तो इसीलिए लहसुन हमारे हमारे एक जीवन का अभिन्न मसाला है। उसके बिना हम किसी भोजन को कंप्लीट मानते ही नहीं हैं। दोस्तों, लहसुन में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे हम एलिसिन के नाम से जानते हैं। उसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबाइन जैसी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। इसके साथ साथ उसमें विटामिन्स जैसे विटामिन सी और B6, मिनरल्स लाइक मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, जिन सभी के मिलने से हमारे बॉडी के अंदर कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, दांतों के लिए कितना ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। तो उनको ठीक रखने में भी ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, उसको ठीक रखने में, उसको कंट्रोल करने में बड़ा हेल्पफुल है। इसलिए इसके एक लहसुन के खाने से हमें कई तरीके के लाभ मिलते हैं। तो जानेंगे इसको सेवन कैसे करना है, इसे किस तरीके से हम लोग खाएं, क्योंकि लहसुन का जो अपना एक टेस्ट है वो एक बहुत तीखा और तीक्ष्ण उसका स्वाद है। तो उसे हम सीधे खाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसे हम चटनी के रूप में खा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप चटनी बनाइए, धनिया पुदीना की बनाइए, टमाटर की बनाइए, मूंगफली की बनाइए, आप जो भी चटनी बनाते हैं उसमें कच्चे लहसुन का सेवन करिए, क्योंकि जब कच्चा हम खाते हैं जो उसके जो गुण हैं वो हमें पूरे मिलते हैं। उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिड्यूस नहीं होते हैं कुकिंग से। वो जब हम लहसुन को कुक करते हैं तो वो उसके जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसके भी रिजल्ट भी हमें कम हो जाता है, उसके जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए इसको कच्चा खाना ही, इसका जो लाभ लेने के लिए हमें इसको कच्चा ही सेवन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें पका के खाना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे हमें कच्चा सेवन करना चाहिए, ताकि उसका हम जो है लाभ पूरा पूरा ले सकें। इसे हम चटनी के रूप में खा सकते हैं। इसे हम बारीक बारीक पीस बना करके एकदम बॉइलिंग वाटर में डाल करके इमीडिएट से उसको स्ट्रेन करके आप चाय के रूप में सिप करके ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपने बॉईल नहीं किया है, आपने इमीडिएट से डाल के तुरंत से उसे आपने कप में डाल लिया और आप उसको चाय की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एज इट इज़ बनी रहती हैं। लेकिन
आपको यदि ब्लड प्रेशर को ठीक करना है लहसुन के ज़रिए, तो आपको इसे कच्चा और एम्प्टी स्टमक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हमें खाली पेट लहसुन की 1-2 जो फाँकें हैं उसको क्रश करके हल्का सा उसके बाद उसे सॉलो कर लेना है ल्यूकवार्म पानी के साथ। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए इसको सॉलो करने के लिए। और इसके बाद आपको कम से कम, यदि आप चाय के शौकीन हैं, तो आधा घंटा आपको वेट करना चाहिए, ताकि मेडिसिन जो लहसुन आपने इसने लिया वो अपना काम कर सके। आप इमीडिएट से कुछ भी लेते हैं तो वो उसका जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसको खाने के बाद आप आधा घंटे का ब्रेक अवश्य दें, ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की रेमेडी। कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल हुआ, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे और लोग भी अवेयर हों। और अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं कुछ और नया लाने के लिए, कुछ और अच्छा लाने के लिए। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।